औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है, इसकी जो हमारी बुक है ऑब्स्टेटिक्स यानी मिडवाइफरी की, आज हमने उसका पढ़ना है फिजियोलॉजिकल चेंजेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस ऑफ लेबर। जो तबी तब्दीलियाँ आती हैं पहले, दूसरे और तीसरे जो स्टेज है लेबर के, उसमें ये हमारी बुक का बेटा पेज नंबर 35 है। तो पहली स्टेज सुन लें क्या होती है। पहली स्टेज होती है बच्चादानी जो है पैदाइश का जो रास्ता है उसका मुंह बनना यानी सर्विक्स का डायलेट होना। सेकंड स्टेज में बच्चा पैदा होता है और थर्ड स्टेज में जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर होती है। तो ये तीनों स्टेजेस हैं। तो इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं तो हम पढ़ते हैं बेटा। इसका फर्स्ट स्टेज जो है इसको ऑनसेट ऑफ लेबर कहेंगे। इसमें दर्दें शुरू हो जाएंगी। ऑनसेट है ये लफ्ज़, बिगनिंग, स्टार्ट, ऑनसेट एक ही लफ्ज़ है यानी शुरू हो जाना। लेबर का मतलब दर्दें भी होती हैं बेटा। ये मुख्तलिफ मीनिंग में आता है। लेबर पैदाइशी जो दर्दें हैं उनको लेबर पेन भी कहते हैं और जो डिलीवरी हो रही है उसको भी लेबर कहते हैं। तो ऑनसेट ऑफ लेबर यानी दर्दें शुरू हो जाएंगी। दिस बिगन्स बाई शो, ये स्टार्ट होंगी और नज़र आएगा कुछ। एग्जाम्पल के तौर पर पैसेज ऑफ म्यूकस यानी चिपचिपा मादा ज़ाहिर होगा पैदाइश के रास्ते वेजाइना से। टिंक्ड विद ब्लड, और जिसको धब्बे नज़र आएंगे खून के, इसके साथ चिपचिपा मादा खारिज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गई है। इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बच्चादानी कॉन्ट्रैक्ट होगी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरा जितना हमल का दौरानिया 9 माह का यानी 40 हफ्ते लगा लो आप। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अक्कर, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, बट दीज आर पेनलेस। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन हैं सुखड़ाव थे, वो दर्दों के बगैर थे इन लेबर। लेकिन जब दर्दें शुरू होंगी यानी डिलीवरी का टाइम करीब आएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम पेनफुल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये दर्दनाक होंगी, दर्द होगा। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर इज़ दैट, क्या फ़र्क है जो असल ट्रू लेबर है और फॉल्स यानी आम जो लेबर है उसमें क्या फ़र्क है। ये पिछले लेक्चर में हम देखा है बेटा, फिर बता रहा है। इज़ दैट, ये फ़र्क ये है, वाइल इन ट्रू लेबर अगर हकीकी दर्दें हैं, द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अक्कर एट रेगुलर इंटरवल्स, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वक्फे मतवातर वक्फ़ों के बाद आ रहे होंगे। और इन फॉल्स लेबर यानी कि जो असल लेबर नहीं है, आम दर्दें आम कॉन्ट्रैक्शंस थे। द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अक्कर इन इरेगुलर इंटरवल्स, और यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शंस थे वो बेहंगम वक्फ़ों से आ रहे थे। कभी 2 घंटे बाद आ गए, कभी 3 घंटे बाद आ गए, कभी 2 दिन बाद आ गए, कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। अगर इरेगुलर हैं तो वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है, और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है और दर्दें भी हो रही हैं तो ये ट्रू हैं। इन ट्रू लेबर में पेन जो है बिकम स्ट्रॉन्गर विद पैसेज ऑफ टाइम, दर्दें ज़्यादा होती जाएंगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। इन फॉल्स लेबर, अगर फॉल्स लेबर है, पेन रिमेन्स इनफ्रीक्वेंट, दर्दें जो है वो इनफ्रीक्वेंट होंगी, कभी हो गई कभी ना हुई, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा। एंड मेंटेन द सेम इंटेंसिटी, और मेंटेन रहेंगी इसी इंटेंसिटी के साथ। लेकिन जो है यानी इसी शिद्दत से दर्दें होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी दर्दें, लेकिन ट्रू लेबर में ज़्यादा दर्दें होती हैं। फंक्शन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का काम क्या है बेटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान जो पूरे हमल यानी 9 माह कॉन्ट्रैक्शन होती रही, उनका क्या काम है। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लोअर सेगमेंट, ये जो लोअर सेगमेंट है बच्चादानी का उसको बना रही होती हैं ये आम कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो थ्रू आउट लेबर हो रही हैं, प्रेगनेंसी हो रही हैं, ताकि बच्चे का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बन सके। बच्चा डिलीवरी के लिए जो रास्ता है उसका वो तैयार हो सके। इसको क्या कहेंगे, लोअर सेगमेंट की फॉर्मेशन। ठीक। एंड मेंटेन एडिकेट ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, और इन कॉन्ट्रैक्शन से जो है काफ़ी मकदार में बच्चादानी को ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, एंड फीटस और बच्चे को ब्लड सप्लाई हो रहा होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी आम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, इनका भी फ़ायदा होता है। जो यानी कि बच्चा जो माँ के पेट में है उस दौरानिया में कॉन्ट्रैक्शन हो ही रही होती, इनका फ़ायदा है। इससे एक तो खून सप्लाई हो रहा है, दूसरा लोअर सेगमेंट बन रहा है। फिर ड्यूरिंग लेबर यानी जब दर्दें शुरू हो गई, बच्चा पैदा हो रहा है, जब दर्दें हो रही हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका क्या मकसद है, इसका क्या फ़ायदा है। इन द फर्स्ट स्टेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पहली जो स्टेज है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, पहली स्टेज मैंने बताया बेटा बच्चादानी का जो रास्ता है, मुंह है, सर्विक्स उसका बनना है, उसको फर्स्ट स्टेज कहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन द इफेसमेंट, कॉन्ट्रैक्शन मदद करेंगे इफेसमेंट में। इफेसमेंट कहते हैं सर्विक्स का नरम हो जाना और उसकी दीवारें पतली हो जाना। एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, और सर्विक्स का खुल जाना, इसको हम क्या कहेंगे, इफेसमेंट। ये दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखें बेटा, ये सर्विक्स है, पैदाइश के रास्ते का मुंह है, ये बेबी है, ये पैदाइश का रास्ता है। आम हालात में सर्विक्स ऐसे होती है और इसके 2 ओरिफिसेस हैं। ये देखें, ये एक ओरिफिस है, ये दूसरा ओरिफिस है। ये अल्लाह पाक ने एक छोटे छोटे गेट बना रखे हैं इसके, ये समझ लो लॉक हैं। ये लॉक रहेगी तो बच्चा 9 माह स्टे करेगा, वरना तो बेबी गिर जाएगा। तो ये ओरिफिसेस हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सर्विक्स जो है पीछे होती जाएगी, इसको इफेसमेंट कहेंगे। ये देखें सर के साथ लग गई है, अब इसने थोड़ा सा रास्ता बना दिया है और ये मुकम्मल डायलेट हो गई है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, कंप्लीट हो गई है। इसको चेक करने के लिए 1 फिंगर डालते हैं तो इसका मतलब है कि ओरिफिसेस जो हैं वो खुल गए हैं अभी, लेकिन अभी डिलीवरी के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर 3 फिंगर्स हो जाएंगे, इसका मतलब डायलेशन हो रही है। इसका मतलब है ये 5 से 6 सेंटीमीटर डायलेट हो गई है। और अगर 4 फिंगर है तो इसका मतलब है 7 से 10 सेंटीमीटर जो है ये डायलेट हो गई है और रेडी टू बी डिलीवर है। तो ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है। विजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान बेटा इस तरीके से चेक किया जाता है, फिंगर जो है वो इंटर करके, और ग्लव्स पहने हुए हों तो डायलेशन चेक करते हैं। तो फिर पढ़ते हैं बेटा, ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, जब सेकंड स्टेज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन एक्सपेलिंग द फीटस। तो यानी कि पहली स्टेज में तो ये सर्विक्स बन गई, जब दूसरी स्टेज आएगी तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है मदद करेंगे एक्सपेल करने में, धकेलने में द फीटस, बच्चे को, फ्राम द यूट्रस, बच्चादानी से। तो इन कॉन्ट्रैक्शन का, इन सुकड़ाव का फ़ायदा है ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज। और जब थर्ड स्टेज होगी, कॉन्ट्रैक्शन टुगेदर विद इन रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिट्रैक्शन करवाएंगी। हेल्प इन सेपरेशन, मदद करेंगी अलग होने में, एंड एक्सपल्जन, और बाहर निकलने में, ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के। ये वही तीनों बातें बता दी जो मैंने शुरू में बताई कि पहली स्टेज जो है वो उसमें सर्विक्स का यानी कि मुंह खुलना, और दूसरी स्टेज में बच्चा पैदा होना, तीसरी स्टेज में जो प्लेसेंटा का अलग होके बाहर निकलना। तो ये तीनों स्टेजेस बता दी हैं। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस कॉन्ट्रैक्शन का क्या काम है, और ड्यूरिंग लेबर यानी जब पैदाइश हो रही है तो क्या काम है, ये सारा कंप्लीट कर दिया। एंड कंप्रेसिंग द ब्लड और वेसल इन द वॉल ऑफ द यूट्रस टू कंट्रोल ब्लड लॉस। और एक और काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट उसने बता दिया कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये प्लेसेंटा के डिटैच होने के बाद या सेपरेशन होने के बाद, वो जो खून की नालियां हैं माँ की बच्चादानी में, जिनसे ब्लड की सप्लाई जा रही थी प्लेसेंटा के ज़रिए बच्चे को, तो अब उनके मुंह खुले हैं। तो अब इन कॉन्ट्रैक्शन से उनके मुंह बंद होंगे, कंप्रेस हो जाएंगी ब्लड वेसल वॉल ऑफ यूट्रस, बच्चादानी की दीवार के साथ, और इससे कंट्रोल ब्लड लॉस और खून का जो लॉस है वो रुक जाएगा। अगर उनके मुंह खुले रहे तो वो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो मेडिकल से रिलेटेड उनको पता ही है बेटा, उसको कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी पैदाइश के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद जरियाने खून होना, और वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है और माँ की जान भी जा सकती है। तो इन कॉन्ट्रैक्शंस का बड़ा फ़ायदा है। कॉन्ट्रैक्शन जो है बता दिया उसने। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर के दौरान जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, अक्कर एट रेगुलर इंटरवल्स, ये रेगुलर वक्फ़ों से आते हैं। एट फर्स्ट द इंटरवल बिटवीन पेन्स इज़ लॉन्ग, जो वक्फ़े हैं शुरू में वो लंबे हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर क्या है, हाफ़ टू 1 आवर, यानी आधे घंटे बाद पे दर्दें उठ रही हैं, या 1 घंटे बाद। एज़ लेबर प्रोसीड, जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये पैदाइश का अमल, द कॉन्ट्रैक्शन बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्गर, जो ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, दर्दें हैं, ये और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी और तेज़ हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। एंड द इंटरवल बिटवीन पेन्स ग्रेजुअली डिक्रीज़, और जो इनके दरमियान वक्फ़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अनटिल टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द सेकंड स्टेज, और जब तक सेकंड स्टेज का एंड होगा। पेन्स अक्कर एवरी 3 to 5 मिनट्स, कॉन्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हो रहे होंगे कि हर 3 से 5 मिनट के बाद दर्दें शुरू हो जाएंगी। अच्छा बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये पुश करती हैं, धकेलती हैं बच्चे को ऊपर से निचली जानिब, ताकि बच्चा जो है वजाइना के रास्ते पैदा हो सके। अच्छा, यहाँ पे ये सुन ले बात, एक बार दर्दें उठेंगी फिर सुकून मिलेगा, फिर दर्दें उठेंगी फिर सुकून मिलेगा। 2 दर्दों का जो वक्फ़ा है वो पहले आधे घंटे से 1 घंटा ऐसे हो सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, अभी यानी कि ये ठीक से दर्दें शुरू नहीं हुई, लेकिन जब इनका दुरानिया 5 मिनट या इससे कम हो जाए, भी दर्दें उठी, फिर थोड़ा रिलैक्स मिला, फिर दर्दें उठ गई 2-3 मिनट के अंदर अंदर, तो इसका मतलब है आपको हॉस्पिटल जाने की या LHV के पास जाने की ज़रूरत है, या उसको अपने पास बुलाने की ज़रूरत है। द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेबर इज़ 5 to 10 seconds
ड्यूरेशन जो है कॉन्ट्रैक्शन की यानी दर्दों की जो वह कितनी है 10 से 15 सेकंड है शुरू में, यानी 10 से 15 सेकंड के लिए दर्द उठेगी बस, फिर सुकून हो जाएगा। वाइल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज, लेकिन जब दूसरी सेकंड स्टेज का एंड हो रहा होगा, द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर अबाउट 40 सेकंड, इतनी तेज़ दर्दें उठेंगी कि ये 45 सेकंड तक रहेंगी और शदीद दर्दें होंगी। आफ्टर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और जब सर्विक्स मुकम्मल खुल जाएगी, पैदाइश का रास्ते का मुंह खुल जाएगा, द पेन्स बिकम स्ट्रॉन्गर, दर्दें और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। एंड इंटरवल बिटवीन पेन्स इज़ अबाउट 2 मिनट्स, और वक्फ़ा इनके दरमियान में है वो 2 मिनट का हो जाएगा। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर द पेशेंट हैज़ डिज़ायर टू बेयर डाउन, मरीज़ा की ख्वाहिश होगी कि वो पुश कर दे, धकेल दे, बेयर डाउन कर दे, निकाल दे, और पुश यानी धकेल दे, टू डिलीवर पैदा करने के लिए, द फिटस बच्चे को, यानी ऐसी ख्वाहिश होगी कि वो किसी तरीके से ये बच्चा पैदा हो जाए। आफ्टर एवरी कंस्ट्रक्शन, हर दर्दों के साथ, द यूट्रस रिलैक्सेस, बच्चादानी रिलैक्स भी होती है। एंड पेन इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट, और दर्दें मज़ीद नहीं रहती। जैसे मैंने बताया बेटा, दर्दें उठेंगी फिर सुकून मिलेगा, फिर दर्दें उठेंगी, तो ये बात कर रहा है वो, यानी 2 कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है वो रिलैक्स भी होती है यूट्रस। रिट्रैक्शन कहते हैं बेटा आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, दर्दों के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन इज़ नॉट एंटायरली कंप्लीट, रिलैक्सेशन जो है वो मुकम्मल कंप्लीट नहीं होगा। द मसल्स फाइबर्स रिटेन सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, कुछ मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे यानी सुकड़े रहेंगे। एंड शॉर्टन इन लेंथ, और लंबाई में थोड़े कम हो जाएंगे। दिस शॉर्टनिंग ऑफ मसल इज़ टर्म्ड एज रिट्रैक्शन, ये मसल्स का छोटा हो जाना रिट्रैक्शन कहलाता है। इट असिस्ट इन द एक्सपल्जन ऑफ द फिटस, और ये बच्चे को बाहर निकालने में मदद देते हैं ये रिट्रैक्शन वाले। फिर आ जाएगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, बच्चादानी के ऊपर वाले और लोअर जो सेगमेंट हैं वो बनना। ये पहले देख लें बेटा, ये देखें बेटा, ये बच्चादानी है, ये सर्विक्स है, ये इसका अपर सेगमेंट है ये वाला, और ये जो है वो लोअर सेगमेंट है, इसका लोअर सेगमेंट का और अपर का बनना। ये यहाँ पे देख लें बेटा, ये यूट्राइन अपर यूट्राइन सेगमेंट है ये वाला, और ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है। अब इसमें जो दर्दें हैं कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ से स्टार्ट होती है और बच्चे को यहाँ लोअर सेगमेंट में धकेलती हैं ताकि बच्चा यहाँ से डिलीवर हो सके वजाइना से। ठीक हो गया, ये पढ़ देखना है आपने अभी। तो पढ़ते हैं बेटा इसको। मस्कुलर पार्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्शन आर एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ से पढ़ना, अपर सेगमेंट इज़ अ थिक, अपर सेगमेंट जो है मोटा होता है। मस्कुलर पार्ट मसल से बना है। इन विच जिसमें द कॉन्ट्रैक्शंस जो सुकड़ाव हैं, कॉन्ट्रैक्शन है, दर्दें हैं, इनको तीनों कह सकते हैं बेटा। आर एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये इंतहाई शिद्दत की होंगी। द लोअर सेगमेंट इज़ अबाउट 4 इंचज़, जो लोअर सेगमेंट देखा आपने वो थोड़ा सा कम चौड़ा है, वो 4 इंचज़ का होता है लेंथ लंबाई में। इट इज़ थिन पार्ट, और ये पतला हिस्सा है। विच बिकम स्ट्रेच्ड, और जो कि खिंच जाता है, चौड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चे ने यहीं से बाहर निकलना है। इन लेबर, जब बच्चा पैदा हो रहा होगा, द अपर पार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन पुल्स द लोअर पार्ट, ये जो अपर पार्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये निचले पार्ट्स को पुल करेगा, खींचेगा, काजिंग इट स्ट्रेचेस, और इससे ये निचला हिस्सा जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा यानी कि खुल जाएगा। द डिसेंडिंग पार्ट आल्सो हेल्प्स इन एडिंग, और जो बच्चे का डिसेंडिंग पार्ट है, जो बच्चे का पहले हिस्सा बाहर आएगा, यानी अगर बच्चा सर के बल है तो सर नीचे आएगा पहले, और अक्सर बच्चा बेटा कूलों के बल भी होता है जिसको ब्रीच डिलीवरी कहते हैं, तो उसके कूल्हे जो हैं वो भी जो भी चीज़ नीचे होगी उसको डिसेंडिंग पार्ट कहेंगे। ये भी मदद करता है, इजाफा करता है। एडिंग का मतलब इजाफा करना, मदद देना। द स्ट्रेचिंग, खुलने में, ऑफ द लोअर सेगमेंट, इस लोअर सेगमेंट के, ताकि ये खुल जाए और बच्चा यहाँ से पैदा हो जाए। फिर आ जाएंगे रिट्रैक्शन रिंग बेटा, ये फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। ये दिखाता हूँ आपको रिट्रैक्शन जो रिंग हैं। ये देखें बेटा, जहाँ लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट जो आके मिलते हैं ना, ये वाले, ये लोअर सेगमेंट है बेटा और ये अपर सेगमेंट है, और अक्सर औकात यहाँ पे रिंग बन जाते हैं औरतों के। ये आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर ये रिंग ना बने, अगर औरत के 2 पेट नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ख़तरा है। ये इस तरह से बन के अक्सर औकात ये है बैंडल रिंग इसको कहते हैं। ये बच्चादानी के ही मसल हैं, और ये अक्सर औकात किसी भी बच्चे के जिस्म के हिस्से को जो है वो जकड़ लेते हैं। अगर गर्दन को जकड़ लिया तो बच्चे का दम घुट के और बच्चे की डेथ भी हो जाती है। लेकिन ये फ़ायदेमंद भी होते हैं। अगर ऐसा बन जाए, बैंडल रिंग बन जाए, तो नुकसानदेह भी होते हैं। ये पढ़ते हैं हम।
तो रिट्रैक्शन रिंग क्या है? द रिंग्ड एरिया वेयर अपर एंड लोअर सेगमेंट मीट। रिंग्ड एरिया वहाँ पे है जहाँ ऊपर वाला सेगमेंट और नीचे वाला लोअर सेगमेंट आपस में मिलते हैं, इज़ नोन एज रिट्रैक्शन रिंग। ऐसे रिंग को हम रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑल नॉर्मल लेबर, ये जितने भी नॉर्मल लेबर हैं इसमें पाया जाता है। बट इट इज़ नॉट विजिबल, लेकिन ये नज़र ही नहीं आता ऑन इंस्पेक्शन, जब आप इसको मुशाहिदा करोगे ऑफ द एब्डोमेन, पेट का। लेकिन अगर ये बेंडल्स रिंग बन गया, जो मैंने बताया बेटा, जो गर्दन के गिर्द बना हुआ था बच्चे का, इन ऑब्स्ट्रक्टर लेबर, वो लेबर जिसमें बच्चा फंस चुका है, द लोअर सेगमेंट बिकम्स एक्सेसिवली डिस्टेंडेड, निचले वाला सेगमेंट जो है वह डिस्टेंडेड हो जाएगा, एंड द थिन, और पतला हो जाएगा। द रिट्रैक्शन रिंग इज सीन, रिट्रैक्शन रिंग नज़र आएगा, यानी कि माँ का पेट अब दो हिस्सों में जैसे मैंने दिखाया तस्वीर में नज़र आएगा। एंड फेल्ट, और महसूस भी होगा, एज द डिप्रेस्ड रिंग, जहाँ पर दबा हुआ रिंग नज़र आएगा आपको अबाउट 2 to 3 इंचेस, 2 से 3 इंचेस नीचे दबा होगा। अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबस, सिम्फाइसिस प्यूबस से थोड़ा सा ऊपर, जो जहाँ पर ये पेशी की जगह है बेटा, इससे थोड़ी सी ऊपर जहाँ बाल होते हैं उसको सिम्फाइसिस प्यूबस कहते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको 2 से 3 इंच दबा हुआ नज़र आएगा। इफ़ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हैज़ बीन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी बच्चा फंस चुका है और ये दर्दें हो रही हैं, ये ज़्यादा देर की हों, दिस रिंग इज राइजेज टू द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस, ये रिंग जो है वो अम्बलाइकस के पास पहुंच जाएगा। अम्बलाइकस कहते हैं वो जगह, वो गड़ा जहां, जिसको नेवल नाफ भी कहते हैं, धुन्नी कहते हैं बेटा, पेट में जो गड़ा होता है औरत के या मर्द के, तो उसको एम्बलाइकस रीजन कहते हैं। यहाँ अम्बलाइकल कॉर्ड जुड़ी हुई थी पैदाइश से पहले, हर किसी के होता है ये, तो ये रिंग जो है वहाँ पहुँच जाएगा है अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की, यानी बच्चा फंसने के बाद दर्दें ज़्यादा देर तक हो गई हैं। फिर बेंडल्स रिंग इज़ डेंजरस, बेंडल्स रिंग बन जाएगा और यह ख़तरनाक साइन है, यानी अलामत है ऑफ इम्पेंडिंग रप्चर ऑफ द यूट्रस, और इससे यूट्रस जो है वो रप्चर भी हो सकता है, खुदा न खास्ता रप्चर हो गई हो, इसलिए बेंडल रिंग बना है। तो या तो बच्चादानी अंदर से फट गई है या बच्चे के किसी हिस्से को इस बेंडल रिंग ने जकड़ लिया है, तो ये ख़तरनाक साइन है। आम बनता रहता है ये, लेकिन अगर नज़र आए तो इसका मतलब ये ख़तरा है। फिर आ जाएगा इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का जो इफेसमेंट है पहले भी हम पढ़ाए हैं। सर्विक्स ने अपना रास्ता बना दिया है, बच्चे का जो पैदाइश का रास्ता उसका मुंह खुल गया है। आर टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, तो यह सर्विक्स खुल गई है। इन नॉर्मल लेबर, जब आम नॉर्मल बच्चे की पैदाइश होगी, द इंटरनल ओरिफिसेस एंड द सर्वाइकल कैनाल ग्रेजुअली डायलेट, इंटरनल ओरिफिसेस और जो सर्वाइकल कैनाल है वो आहिस्ता आहिस्ता डायलेट होगी, खुल जाएगी, टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और ताकि जो बच्चादानी का लोअर सेगमेंट है वो बन जाए। पहले तो आप बेटा ये ओरिफिसेस देख लें, ये बेटा 2 ओरिफिसेस हैं, ये देखें जहाँ पे ये दायरे बने हुए हैं, ये इंटरनल ओरिफिसेस है, ये सर्विक्स का, और ये एक्सटर्नल ओरिफिसेस है। इसी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ये अल्लाह पाक ने छोटे छोटे गेट रखे हुए हैं या लॉक रखे हुए हैं, अगर ये बंद होंगे तो बच्चा जो है 9 माह स्टे करेगा, अदरवाइज़ बच्चा गिर जाता है। कुछ औरतों में ऐसा होता है कि ये ओरिफिसेस जो है वो जल्दी खुल जाते हैं और उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे ये भी दिखा रखा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओरिफिसेस, यहाँ पे यही बात कर रहा है कि ये खुल जाते हैं बेटा। सॉरी फॉर दैट, कुछ तस्वीरें आपको नज़र आ जाती हैं, ये सारी डाउनलोड करनी पड़ती हैं आप लोगों के लिए। जब बैक हो जाता है तो कुछ तस्वीरें नज़र आ जाती हैं, इसमें परेशान नहीं होना आपने। तो ये जो है बेटा, इसके अंदर देखें ये ओरिफिसेस जो हैं वो, यानी कि जो इंटरनल ओरिफिसेस था ये खुल जाएगा, एंड सर्वाइकल कैनाल ग्रेजुअली डायलेट, और सर्वाइकल कैनाल जो वो खुल जाएगी टू फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्राइन सेगमेंट, ताकि यूट्राइन सेगमेंट का निचला पार्ट बन सके, ताकि बच्चा डिलीवर हो सके यहाँ से। द एज ऑफ द एक्सटर्नल ओरिफिसेस इज थिन, जो बैरूनी ओरिफिसेस है उसका जो किनारा है वो पतला है, एंड वेल अप्लाइड टू द प्रेजेंटिंग पार्ट, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, बच्चे का वो हिस्सा जो पहले डिलीवर हो रहा है, सर या कुल्ले, वो प्रेजेंटिंग पार्ट है और उसके लिए ये बेहतर जगह है। इन प्राइमरी ग्रेविडा, वो औरत जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो, द सर्विक्स इज जनरली इफेक्टेड, उसकी जो सर्विक्स है वो मुतासर होती है। एट द वन सेट ऑफ लेबर, जैसे ही जो दर्दें शुरू होती हैं तो उसकी जो सर्विक्स है वो मुतासर होती है। अनअफेक्टेड सर्विक्स क्या होती है? एट द वन सेट ऑफ लेबर, और जैसे ही दर्दें शुरू होंगी, द सर्वाइकल कैनाल स्टिल एग्जिस्ट, सर्वाइकल कैनाल जो है मौजूद होगी। एंड द इंटरनल ओरिफिसेस हैज़ नॉट बीन टेकन अप, और जो इंटरनल ओरिफिसेस है ये नहीं खुलेगा अप टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट बनाने के लिए।
ठीक है, वह विद द रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में दैट द सर्विक्स इज़ नॉट अप्लाई टू द प्रेजेंटिंग पार्ट, तो सर्विक्स जो है वो रास्ता नहीं देगी मौजूदा हिस्से को जो बच्चे का नीचे आ रहा है पैदा होने के लिए। व्हेन प्राइमरी ग्रेविडा हैज़ एन अनइफेक्टेड सर्विक्स, जब वो औरत जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो और उसकी सर्विक्स या अनअफेक्टेड है, यानी वो रास्ता बना ही नहीं रही ड्यूरिंग लेबर, दर्दों के दौरान, इट डिनोट्स, ये जाहिर कर रहा है डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन, के डिस्प्रपोर्शन है, यानी या तो बच्चे का सर बड़ा है और उसके जो पैदाइश का रास्ता है वो छोटा है, और मेल पोजीशन, या बच्चा जो है वो अपनी सही पोजीशन में नहीं है। मेल पोजीशन क्या होती है बेटा, या तो बच्चा कूलों के बल है या खुदा न खास्ता जो है वो ट्रांसवर्स लाई है, जिसको हम कहते हैं टेढ़ा बच्चा, और कूलों के बल ब्रीच है। तो ये दो चीज़ें हैं, या तो उसका जो है ये मेल पोजीशन है या उसकी डिस्प्रपोर्शन है, यानी सर बड़ा है और पैदाइश का रास्ता छोटा, दोनों कंडीशनें हो सकती हैं। दीज पेशेंट शुड बी रेफर्ड फॉर द डिलीवरी टू हॉस्पिटल, ऐसे मरीज़ों को आपने रेफ़र करना हॉस्पिटल में कि खुदा न खास्ता कहीं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ना हो जाए, बच्चा फंसी ना जाए। इन मल्टीपैरा वो औरतें होती हैं जो दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हों, उनका जो है वो सर्विक्स वो खुद ब खुद रास्ता बना ही देती है, वो पहले भी आदी हो चुकी है रास्ता देने की। द सर्विक्स इज़ जनरली अनइफेक्टेड, आमतौर पर उसकी जो सर्विक्स है वो अनइफेक्टेड ही होती है। एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर, जैसे ही दर्दें शुरू हो जाती हैं वो रास्ता दे ही देती है आम हालात में। बट दिस इज़ इनसिग्निफिकेंट, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो रास्ता दे। इफ़ द अनइफेक्टेड परसिस्ट, अगर उसकी भी अनइफेसमेंट परसिस्ट, अगर अनइफेसमेंट हो, यानी मल्टीपैरा में भी, यानी जो दूसरा तीसरा या चौथा बच्चे को जन्म दे रही है और उसकी भी जो है सर्विक्स नहीं खुली, विद गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और उसके यूट्रस में अच्छे दर्दें उठ भी रही हैं और पैदाइश के रास्ते का मुंह बना ही नहीं है, सर्विक्स ने रास्ता ही नहीं दिया। इट डिनोट्स, ये जाहिर करता है डिस्प्रपोर्शन, कि इसको भी डिस्प्रपोर्शन है, यानी बच्चे का सर बड़ा और पैदाइश का रास्ता छोटा है। आर मेल पोजीशन, या बच्चा टेढ़ा या उल्टा है। ये दोनों चीज़ मल्टीपैरा में भी और प्राइमरी ग्रेविडा में भी दोनों ही कंडीशन होती हैं। एंड दीज पेशेंट शुड बी डिलीवर्ड इन हॉस्पिटल, और ऐसे मरीज़ों को आपने हॉस्पिटल में ही डिलीवर करवाना है। फिर आ जाएगा डायलेशंस ऑफ द ऑरिफिसेस। ऑरिफिसेस मैं अभी दिखा चुका हूँ बेटा, ऑरिफिसेस को शॉर्ट में OS लिखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की जो पहली स्टेज है, द सर्विक्स बिगन्स टू डायलेट, सर्विक्स जो है अपना रास्ता देने लगेगी, खुलने लगेगी, डायलेट होने लगेगी। डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इज़ मेजर्ड बाई प्लेसिंग 1 or 2 फिंगर्स। मैंने दिखाया पिक्चर में बेटा, डायलेशन को मेजर करते हैं 1 या 2 उंगलियां डाल के इन द सर्वाइकल कैनाल में। द सर्विक्स में एडमिट 1 फिंगर, हो सकता है सर्विक्स 1 उंगली जाने दें, ओनली सिर्फ एंड डायलेशन इज़ देन सेड टू बी 1 फिंगर डायलेशन, और इसको हम कहेंगे 1 फिंगर डायलेशन है। ये पिक्चर दोबारा देख लें, ये देखें बेटा, ये 1 फिंगर डायलेशन है। ये इसके अंदर ये थोड़ा गौर करें, लिखा हुआ है 1 फिंगर जा रही है तो 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 3 फिंगर जा रही हैं तो इसको 5 से 6 सेंटीमीटर डायलेटेड, और 4 फिंगर जा रही हैं, इसका मतलब 7 से 10 सेंटीमीटर डायलेटेड है। ये फुली टू बी डिलीवर है बेबी। तो ये फिंगर से चेक करते हैं ऑरिफिसेस का खुलना। लेक्चर बड़ा नहीं होता बेटा, आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, परेशान ना हुआ करें, अच्छे से लेक्चर लिया करें। तो 10 फिर इसको क्या कहेंगे, अगर ओनली 1 फिंगर जा रही है एंड डायलेशन इज़ देन सेड टू बी 1 फिंगर डायलेशन, और इस डायलेशन को हम 1 फिंगर डायलेशन कहेंगे। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट्स टू 1 से 1/4 सेंटीमीटर, ये इतनी होगी 1 से 1/4 सेंटीमीटर। वैन द सर्विक्स डायलेट्स 3 सेंटीमीटर, और इसको 3 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड 2 फिंगर डायलेशन, ये 1 से 1/4 का मतलब है 1 से 2 सेंटीमीटर, और जब ये 3 सेंटीमीटर डायलेट होगी इसको हम 2 फिंगर डायलेशन कह सकते हैं। वैन द टिप्स ऑफ द 2 फिंगर्स आर केप्ट सेपरेटेड, अगर उंगलियां जो है अंदर जाके खुल भी रही हैं और अलग हो रही हैं, टू द एक्सटेंट दैट द 3rd फिंगर कैन बी प्लेस बिटवीन दैम, इतनी खुल रही हैं 2 उंगलियां अंदर जाके कि तीसरी फिंगर भी उनमें आ सकती है। इट इज़ कॉल्ड 3 फिंगर डायलेशन, इसको 3 फिंगर डायलेशन कहेंगे। एंड इक्वल टू 4 to 5 सेंटीमीटर, इसको 4 से 5 सेंटीमीटर कहेंगे। द सर्विक्स इज़ कंसिडर्ड टू बी 3 or 4th डायलेटेड, सर्विक्स को कहेंगे इसका यानी कि 3 हिस्से खुल चुकी है। एंड द सर्विकल रिम इज़ अबाउट 2 सेंटीमीटर, और सर्वाइकल जो रिम है वो 2 सेंटीमीटर का होगा। फ्राम द वेजाइनल वाल से, ये देखें बेटा, ये 2 सेंटीमीटर दिखाता हूँ आपको,
ये देखें, ये सर्वाइकल रिम है बेटा, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ये देखें सर्वाइक्स बड़ी थी, ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी होने लग गई है और ये बिल्कुल जो है ये साथ लग गई है और ये फुली डायलेट हो गई है। तो ये रिंग की बात कर रहा है, ये 2 सेंटीमीटर होगा। ये जिस वक्त ये 3 फिंगर्स जा रही हैं, ये देखें ये वाली। इन फुली डायलेटेड सर्विक्स, जब सर्विक्स मुकम्मल डायलेट हो जाएगी, द यूट्राइन एंड वेजाइनल वाल्स आर इन स्ट्रेट लाइन, यूट्रस और वेजाइनल वाल जो बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाएंगी। एंड द सर्विक्स इज़ नॉट पल्पेबल, और सर्विक्स आपको महसूस ही नहीं होगी कि है, क्योंकि वो दूर हो चुकी है। फुल डायलेशन मार्क्स द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। जब फुल डायलेशन हो जाएगी, हमें बता रही है कि फर्स्ट स्टेज एंड हो गई है, अब सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी। अब मेम्ब्रेन रप्चर्स होंगी बेटा। मेम्ब्रेनें कौन सी होती हैं? एमनियोटिक फ्लूइड वाली, एमनियोटिक सैक जिसको कहते हैं, जिसमें पानी भरा होता है। बच्चे के गिर्द अल्लाह पाक ने वो एक हिफाजती मटेरियल पानी की तरह का और तकिए की तरह का बना रखा है। वो पानी जो है एक तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से हिफाजत देता है और दूसरा बच्चे को जो है वो धक्के झटके लगने से बचाता है, अगर माँ कोई भी काम करती रहे, और बच्चा उसमें आराम से तैर रहा होता है। तो वो मेम्ब्रेनें जब फटेंगी, रप्चर होंगी, तो उसको रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। इन नॉर्मल लेबर जब आम दर्दें होंगी, व्हेन द हेड इज़ वेल अप्लाइड टू द सर्विक्स, जब बच्चे का सर जो है वो सर्विक्स में मुकम्मल आ जाएगा, द मेम्ब्रेन यूजुअली रप्चर्स, फिर मेम्ब्रेनें आमतौर पर फट जाया करती हैं। व्हेन द सर्विक्स इज़ फुली डायलेटेड, जब सर्विक्स मुकम्मल खुल जाए। इन प्राइमरी ग्रेविडा, जो औरतें पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं, डिलीवरी टेक्स प्लेस विद इन 1 to 2 hours ऑफ द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। डिलीवरी जो है 1 से 2 घंटे में हो जाएगी मेम्ब्रेन फटने के बाद। इन मल्टीपैरा जो हैं दूसरे तीसरे चौथे बच्चे को जन्म दे रही हैं, उनका रास्ता वैसे खुला होता है बेटा। डिलीवरी अकर्स विद इन 10 to 30 minutes, डिलीवरी उनकी 10 से 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी। ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के रप्चर होने के बाद। इफ़ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ नॉट वेल अप्लाइड टू द सर्विक्स, अगर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है बच्चे का, या सर है या कूल्हे हैं, वो सर्विक्स में बेहतर तरीके से नहीं आया था, द मेम्ब्रेन रप्चर्स एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर, तो मेम्ब्रेनें पहले ही फट सकती हैं, जैसे ही जो दर्दें शुरू हुई थी उसी वक्त फट सकती हैं। और इन द फर्स्ट स्टेज में ही द पेशेंट शुड बी डिलीवर्ड इन हॉस्पिटल। ऐसे मरीज़ को जिसकी मेम्ब्रेन पहले ही फट जाए वक्त से पहले, यानी सर्विक्स खुली भी नहीं और मेम्ब्रेन फट गई, ऐसे मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करें। द मेम्ब्रेन्स हाउएवर मे रप्चर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताहम मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी वक्त प्रेगनेंसी के दौरान फट सकती हैं। इसमें परेशानी वाली बात है भी और नहीं भी, यानी मेम्ब्रेन्स फटने के बाद बेटा बहुत कम टाइम रह जाता है डिलीवर करवाने का, तो फ़ौरन उसको हॉस्पिटल भेजें और जल्दी से जल्दी बच्चे को बाहर निकालें, वरना स्टिल बर्थ हो जाएगी, बच्चा अंदर ही मर जाएगा। तो ये हमारी फ़र्स्ट स्टेज थी, यानी अभी सर्विक्स ने अपना मुंह खोला है और बच्चा जो है वो डिलीवर होने के करीब आया है। फिर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज के दौरान, यानी जब बच्चा पैदा हो रहा होगा, उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।